तो देखो यहाँ तक अपना होगा था ट्राई टू कोरिलेट वेरियस है ना. प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना द लिविंग differentiated cells that by now have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain conditions. This phenomena is termed as de-differentiation. क्या बोले कि प्लांट के अंदर एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिना रहता है. बोलते हैं कौन सा कि एक मर्तबा जो सेल डिवाइडिंग सेल डिफरेंशिएट हो गया था. डिवाइडिंग सेल था तुम्हारा ग्रीन कलर में जो बनाया वो डिवाइडिंग. ठीक है. अब ये डिवाइडिंग होने के बाद में क्या हुआ, इसने डिवाइड किया, डिवाइड कर लिया, ऐसे दो सेल बनाए जिस तरीके से. अब ये जो सेल थे दोनों के दोनों ये कर गए परमानेंट बन गए. क्या बन गए? परमानेंट. ये दोनों सेल भी परमानेंट बन गए. इसका मतलब इनमें क्या हो गया बोलो? डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन. तो ये एक फिनोमिना हो गया डिफरेंशिएशन. अब प्लांट के पास में एक अनदर फिनोमिना रहता है. क्या? एक हाँ अनदर फिनोमिना जिसको वो कहते हैं डी डिफरेंशिएशन. क्या बोलते हैं इसको? डी डिफरेंशिएशन. ये वाला यानी इसमें ये जो डिफरेंशिएटेड सेल थे, जो मैच्योर सेल थे, ये क्या थे? मैच्योर थे कि नहीं थे, है ना? ये मैच्योर सेल थे. ये मैच्योर सेल दोबारा से अपनी क्या करते हैं, रीगेन कर लेते हैं डिवाइडिंग प्रॉपर्टी, है ना? वापस से डिवाइडिंग बन जाते. क्या बन जाते बोलो? वापस से डिवाइडिंग. तो इस फिनोमिना क्या बोलते हैं? रीडिफरेंशिएशन. नहीं, डिफरेंशिएशन हुआ, उसका डिफरेंशिएशन छीन लिया गया तो उसको क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन. क्या बोलेंगे बोलो? डी. तो डिफरेंशिएट करे, वापस से डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी ले ली, मैच्योर बनाए थे, वापस से उसको इमेच्योर कर दिया. हाँ, तो उसको बोलेंगे डी डिफरेंस. डी मतलब रिमूव करना, निकाल देना, है ना? हाँ, डी का मतलब निकाल देना, रिमूव कर देना. तो डी डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन रिमूव कर दे रहे उसका. तो बोले अपने इसको डी डिफरेंशिएशन. ठीक है, क्लियर हो गया बात? चलो, तो ये भी प्रॉपर्टी प्लांट शो करता है बोला. ठीक है ना? तो प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना द लिविंग्स डिफरेंशिएटेड, यानी जो सेल एक मरतबा डिफरेंशिएट हो गया, that by now have lost the capacity to different, यानी जिसके पास में देखो डिफरेंशिएशन क्या बोल रहे हैं, that by now lost the capacity of dividing, जिसने अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी खो दिया, कैन रीगेन, वापस से क्या करेंगे? रीगेन कर लेगा द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशंस. कुछ कंडीशन में, जैसे अपनी बॉडी के सेल एक मरतबा अपने को, अब देखो हाथ ऐसा बढ़ रहा है क्या अपना, गोश्त बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, लेकिन एक मरतबा कट लग गया, ज़रा सा जख्म लग गई, उसके बाद में क्या होगा? वापस से रीगेन कर लेंगे डिवाइडिंग. हालांकि यहाँ के सेल अभी मैच्योर हो गए, ये डिवाइडिंग नहीं कर रहे हाथ के सेल हमारे, लेकिन एक मरतबा अगर कट लग गया तो उनके पास में डिवाइडिंग कैपेसिटी आ जाएगी, वो डिवाइडिंग कैपेसिटी रीगेन कर लेंगे. तो इसी को बोलते हैं अपन डी डिफरेंशिएशन. दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज डी डिफरेंशिएशन. इस फिनोमिना को डी डिफरेंशिएशन कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम्स, जैसे कि मेरिस्टम का फॉर्मेशन, यानी कौन सा बोल रहा है? सेकेंडरी मेरिस्टम. देखो एक मरतबा प्राइमरी मेरिस्टम से जो टिश्यू बन गए थे मैच्योर हो गए थे, लेकिन जो सेकेंडरी मेरिस्टम में जो बनता तो वो मैच्योर टिश्यू से बनता. हाँ नहीं सॉरी, हाँ प्राइमरी टिश्यू से जो सेकेंडरी मेरिस्टम बन रहा, प्राइमरी टिश्यू तो परमानेंट टिश्यू है, उससे जो सेकेंडरी मेरिस्टम बन रहा है, तो ये क्या का प्रोडक्ट है? ये डी डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट. किसका? डी डिफरेंस. तो तुमको पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ डी डिफरेंशिएशन, तो ऐसा बोलना पड़ेगा तुमको कि परमानेंट टिश्यू से जो मेरिस्टम बना तुम्हारा, तो वो किसका एग्जांपल है? डी डिफरेंशिएशन का. तो यहाँ पर बताया उसने, पढ़े थे ना अपने वहाँ पर कौन से देखो, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम्स, जैसे कौन सा वाला? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स. फुल्ली डिफरेंट यानी पूरी तरीके से जो डिफरेंशिएट हो गए थे उन सेल्स से बना, तो इसलिए क्या बोले इसको? डी डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट. देखो कौन से? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम. कॉर कैम्बियम वो रहता जिससे क्या होता है, देखो ये लकड़ा है अपना, ब्राउन कलर का कुछ लकड़ा मान लो, ब्राउन कलर है भी इसमें, ये ठीक है. अब देखो ये जो ब्राउन कलर का जो लकड़ा दिख रहा है ना, ये जो बना, जो लकड़ा जो बना ये बाहर का, ये सारा किससे बना मानो? कॉर कैम्बियम से. ये किससे बनता है पूरा? तो ऐसा समझ लो जिसके बीच में तो छोटी सी वो रहती है स्ट्रिप, पतली सी, ये पीली कलर वाली, तो ये है अपना कॉर कैम्बियम. जिससे एकदम बाहर का जो लकड़ा है ना वो बनता. क्या बनता है उससे? एकदम
तो ये है अपनी कॉर्क कैम्बियम। तो ये किसका प्रोडक्ट है? ये डी डिफ्रेंशिएशन का, यानी जब मैच्योर सेल के अंदर डिवीजन होकर ये बनकर आता है कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। और वस्कुलर कैम्बियम कैसा? तो कैम्बियम छोटे छोटे कैम्बियम प्रेजेंट रहते अपने, है ना, जाइलम फ्लेम के बीच में, तो वो जुड़ जुड़ के पूरी रिंग बना देते हैं। क्या करते बोलो? जुड़ के पूरी रिंग बना देते हैं। देखो जैसे अपन ने रेड वाले क्या बनाए थे? फ्लेम बनाए थे। वहाँ पर भी रेड वाले क्या बनाए थे? फ्लेम। तो फ्लेम बाहर साइड में रहता कि नहीं रहता? बोलो। फ्लेम बाहर साइड में बना लिए थे। चलो बाहर साइड में फ्लेम बन गई, ठीक है, फ्लेम। अब अंदर साइड में क्या रहेगा? जाइलम रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो। चलो अंदर साइड में जाइलम बना दिया अपने समझने के लिए भी क्या थोड़ा सा। इनके बीच में क्या रहेगा? तो इन दोनों के बीच में पूरी रिंग डेवलप हो जाती है। हाँ, पूरी कैम्बियम की रिंग डेवलप हो जाती है। उसी अब सेकेंडरी ग्रोथ अपने डिलीट हो गया ना, इसलिए तो डीप में है नहीं अपने भी। बस थोड़ा सा इतना समझ लो तुम कि पूरी इसी रिंग डेवलप होगी। इसी रिंग का नाम क्या है? बोलो। इसी रिंग का नाम है? नहीं, इस रिंग का नाम कॉर्क कैम्बियम नहीं, इस रिंग का नाम है अपना इंटर। हाँ, इंटर। देखो दोनों के बीच में नहीं। हाँ बस बिल्कुल। तो ये अपना वेस्कुलर कैम्बियम, क्या बोलते हैं इसको? वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग है। तो ये पीली वाली कॉर्क कैम्बियम, देखो पीला वाला क्या है? ये कॉर्क कैम्बियम। ये होगा कॉर्क कैम्बियम अपना, कॉर्क कैम्बियम। और ये हो जाएगा पीली हरा वाला वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। आगे बात समझ तुम्हारे? चलो, तो एक्चुअल में जो बोल रहा है कि इंटरफेसिकुलर, क्या बोल रहा है? बोलो इंटर। देखो तो यहाँ पर क्या होंगे? छोटे छोटे तुम्हारे ब्लॉक होंगे, किसके? जाइलम फ्लेम के, है ना। तो ऐसा ये ब्लॉक होंगे जाइलम, मानो ये लाल वाला जाइलम, अंदर का जो पीला दिख रहा है वो क्या है? फ्लेम, है ना। ऐसा ब्लॉक होंगे ना। फिर यहाँ पर और एक ब्लॉक बना दो ऐसा। तो पीले वाला क्या है बोलो? तुम्हारा फ्लोएम है, नहीं सॉरी जाइलम। लाल वाला फ्लोएम। तो देखो इन दोनों, पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तुम्हारा स्टेम में तो कुछ इस तरीके से बंडल देते ना, पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ पर था कुछ था क्या? बोलो। नहीं था, ऐसा था पहले। ठीक है। और इनके बीच में कुछ नहीं था पहले, कुछ भी नहीं था। ऐसा था कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट था। बस बीच बीच में उनके ये पीले हरे वाला क्या था? वेस्कुलर कैम्बियम था। तो जो बीच में है जाइलम फ्लेम के बीच में है, इसको बोलते हैं इंट्रा। क्या बोलते हैं इसको? बोलो इंट्रा। समझ में आ रही है तुम्हारे बात? इंट्रा क्या बोलते हैं इसको? बोल इंट्रा। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? तुमको इतना याद रख लेना है, देखो इतना चीज़ तुमको अच्छे से याद रखना है। मैं दिखा रहा था थोड़ा सा अच्छे से। कौन सा बोल रहा मैं? उन्हें सिर्फ वही बना रहा है जाइलम फ्लेम, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं, वो नहीं बनाते अपन, सिर्फ जाइलम फ्लेम बना लेते, ठीक है। देखो जैसे ये बना लिया अपने बाहर की साइड में पूरे रेड कलर में, क्या बनाया बोलो? जाइलम। ये बन गया जाइलम एक। ये दूसरा जाइलम यहाँ पर बन गया अपना, ठीक है। तीसरा जाइलम यहाँ, सॉरी फ्लेम यहाँ बन गया। चौथा फ्लेम, ये फ्लेम बनाया अपने पूरे, ठीक है। क्या ये फ्लेम? अंदर साइड में क्या रहेंगे? जाइलम। तो यहाँ साइड में बना लिया जाइलम। तो ये जाइलम पहला बन गया, थोड़ी पतली बन गई इसकी। चलो तो ये बना लिया अपने पहला जाइलम, ठीक है। ये बना लिया दूसरा जाइलम, ठीक है। ये बना लिया तीसरा जाइलम और ये चौथा जाइलम है ऐसे, ठीक। इन दोनों को जोड़ने वाला क्या रहेगा बोलो जरा? हाँ, इन दोनों को जोड़ने वाला रहेगा कैम्बियम। तो यहाँ रहेगा कैम्बियम इस तरीके से, ये कैम्बियम है, ठीक है। समझ में आ रहा कैसा बना दो? चलो ये बन गया पूरा ऐसे, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अब ये जो पार्ट है इसको मैं डिनोट क्या, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं? इसको बोल रहा मैं इंट्रा। क्या बोला बोलो? इंट्रा। क्या बोला बोलो? इंट्रा। इंट्रा क्यों बोल रहा? इंट्रा क्यों बोला? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में ना, अंदर में है ना, सेल के अंदर की चीज़ को क्या बोलते हैं? इंट्रा।
दो सेल के बीच की चीज़ को क्या बोलते हैं? इंटर। तो उसी तरीके से तो क्योंकि ये वस्कुलर बंडल, देखो ये पूरा क्या है अपना, हाँ ये क्या है पूरा एक वस्कुलर बंडल। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है? वस्कुलर बंडल। यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है? वस्कुलर बंडल। यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है? वस्कुलर बंडल। और यहाँ से यहाँ तक भी वस्कुलर बंडल। तो ये वस्कुलर बंडल के अंदर है ना, है कि नहीं? जाइलम फ्लोएम के बीच में और वस्कुलर बंडल के अंदर है ना, तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोल रहे हैं इसको? बोल इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है। अब बाद में लेटर यानी कुछ दिन बाद में क्या होगा, इन दोनों के बीच में कुछ कैम्बियम डेवलप होगा। चलो इसको थोड़ा अलग कलर से बनाते हैं, कुछ ये डाल, ठीक है। चलो ये वाला अलग, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कैम्बियल रिंग डेवलप होगी बाद में, यानी ग्रोथ जब होगी ना, सेकेंडरी ग्रोथ जब होगी, तो देखो ये जो है ये प्राइमरी, ये लिविंग टिश्यू रहता है, प्राइमरी मेरिस्टेम रहता है। बाद में क्या होता है, यहाँ के सेल डिफरेंट, देखो यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर जो सेल है अभी, यहाँ ये जो सेल है, ये सेल कौन से, ये मैच्योर सेल है। अभी क्या है बोलो, ये मैच्योर सेल है। बाद में यही मैच्योर सेल तुम्हारे डी डिफ्रेंशिएट होते हैं। क्या होते हैं? डी डिफ्रेंशिएट। और क्या बनते, और बन जाते वो, हाँ वो बन जाते सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बन जाते बोलो? सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो देखो कैसा बनेंगे, ये सेल तुम्हारे, ये तो इनको जोड़ देंगे, है ना, देखो पूरी ऐसी रिंग बन जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ऐसी पूरी रिंग बनने लगेगी। बाद में क्या होगा, पूरी ऐसी रिंग बन जाएगी एकदम बड़ी सी। चलो यहाँ ऐसी पूरी सी रिंग बन जाएगी। तो ये जो बीच के जो मैंने पहले बनाया था, ये जो सेल दिख रही है ये वाले, है ना, जिसने क्या करे, जिन्होंने क्या करे, इसको जोड़े, ऐसा देखो, ऐसा जोड़े। हाँ ये जो दो थे ना, ये वाले, इनको जोड़े। ये ग्रीन वाले जो पहले से मौजूद थे उनको जोड़े। इन सेल्स को बोलते हैं अपन क्या, इन सेल्स को बोलते हैं अपन इंटरफेसिकुलर वेसल। क्या बोलते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलो। क्या बोलेंगे? इंटरफेसिकुलर। क्योंकि इंटर क्यों बोले? दो बंडल के बीच में है ना, दो बंडल। तो देखो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम में वो पहले से मौजूद है, वो डी डिफरेंशिएट करके नहीं आया, वो पहले से मौजूद था। तो इसलिए वो किसका प्रोडक्ट है? वो डायरेक्ट मेरिस्टेम का प्रोडक्ट है, डायरेक्ट मेरिस्टेम में। लेकिन जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आपका, सॉरी जो इंटर है, इंट्रा इज द प्राइमरी मेरिस्टेम, और जो इंटर है कौन है? इंटर यानी ये वाले, हाँ दो वस्कुलर बंडल के बीच वाले ये। तो ये प्रोडक्ट है अपने डी डिफरेंशिएशन का। यहाँ पर जो पहले सेल थे वो मैच्योर थे, बाद में उनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई, यानी उनको वापस से क्या कर दिया गया, इमेच्योर बना दिया गया। तो इसलिए इसको बोल दिया अपन ने, बोलो इंटर। क्या बोले इसको? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर है पॉइंट? चलो आया समझ में आपको? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसको बोल रहे थे हम? तो बीच वाले जो इंट्रा थे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम, लेकिन जो इंटर है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ना, वो परमानेंट टिश्यू से मिलकर आए। जो बाद में अपने ग्रीन वाले बताए ना, ये वाला देखो, ये जैसे ये तो ये क्या है? डी डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट है। तो इसीलिए यहाँ पर उसने बोला, क्योंकि अपनी सेकेंडरी ग्रोथ डिलीट हो गया, इसलिए अपने पढ़े नहीं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइन बोला उसने क्या, इंटर बोला, देखो है क्या बोला, इंट्रा बोला क्या? नहीं, इंटर बोला। हाँ इंटर तो अपनी प्राइमरी, यहाँ पर बोला उसने इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम भी बाद में बना, कॉर्क कैम्बियम पहले नहीं था, जो पीला वाला बाहर दिखा था ना, पीला, तो भी एकदम लेटर बना। तो इसलिए कॉर्क कैम्बियम भी क्या है, तुमको ये दो नाम याद करना है सिंपल। एक तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, एक कॉर्क कैम्बियम। ये दोनों भी किसका प्रोडक्ट है बोलो? ये भी दोनों भी सेकेंडरी मेरिस्टेम का प्रोडक्ट है। फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स से बने, बस। हाँ, पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रोड्यूस्ड, while doing so such meristems tissues are able to divide and produce cells that one can lose the capacity to divide but mature to perform specific function, that is get redifferentiated। फिर क्या होगा? अब ये सेल जब डिवाइड करें कौन से, अभी जो बनाए थे अपन ने, हाँ सेकेंडरी मेरिस्टेम जो जब डिवाइड करेंगी तो उससे जो सेल बनेंगे वो क्या बनेंगे? उनके अंदर वापस से क्या होगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा।
तो उसको बोलेंगे अपन रीडिफरेंशिएशन। क्या बोल देंगे उसको फिर अपन? हाँ, तो ये जो बात बोला उसने, देखो वाइल डूइंग सो सच मेरिस्टम, यानी इस तरीके से बोले तो कौन सी तरीके से? सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम आर एबल टू डिवाइड, एबल है, डिवाइड करेगी और उसके जो सेल बनेंगे एंड प्रोड्यूस सेल्स दैट वन अगेन लूज कैपेसिटी, फिर दोबारा से अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी खो देंगे, है ना, लूज कैपेसिटी टू डिवाइड, बट मैच्योर, फिर क्या होंगे? मैच्योर हो जाएंगे टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो इस तरीके को बोलेंगे, इस तरीके की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यानी जो एक मर्तबा डी डिफ्रेंशिएट होकर मेरिस्टम बना, उससे जो वापस सेल बनते हैं और मैच्योर होते हैं उनको अपन रीडिफ्रेंशिएट, ज़रूरत के हिसाब से वापस भी आ जाते हैं फिर। हाँ, वापस से डी डिफ्रेंशिएट, रीडिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, वापस उनको काम दे दिया जाता। लीस्ट सम ऑफ द टिश्यू इन अ वुडी कॉटिलिडिनस प्लांट। अब देखो इस तरीके का टिश्यू क्या है? कॉर्क कैम्बियम से जो बना, कॉर्क जो बनता अपना, हाँ, वो इसी प्रोडक्ट था। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लम क्या है? इसी का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। That are the product of the redifferentiation. How would you describe a tumor? ट्यूमर को क्या बोलेंगे? बोलते थे जो बड़ा सा ट्यूमर फूट जाता है अपने, है ना, तो वो क्या बन जाता है? डिवाइडिंग सेल बन जाता है ना। तो वो क्या है अपना? वो तो डिवाइडिंग है, तो वो किसका प्रोडक्ट है बोले तो? हाँ, डी डिफरेंशिएट। अपना अच्छा सेल, अच्छा खासा सेल था अपने हाथ का, अचानक से क्या हो, उसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी आ गई। अपना जो सेल था वो तो मैच्योर था ना, मतलब फिर कैंसर तो कैंसर का जो सेल है वो कैसा है? डी डिफरेंशिएशन है प्रोडक्ट। किसका सेल है? प्रोडक्ट है बोलो। मतलब मैच्योर टिश्यू और डिवाइड में आ गया। हाँ, और डिवाइडिंग बन गया। जैसे देखो कट लगा, जख्म लगी, जख्म लगने के बाद में जख्म वापस से क्या कर रही है? अपनी मिल रही है, वो भी क्या हो रहा? डी डिफरेंशिएशन, सेल डिवाइड हो रही है। अब देखो जख्म लगने भरने के बाद में वापस, हाँ, वापस से सेल क्या हो गए? डिवाइडिंग करना बंद कर दी, फिर वो कौन सी सेल हो गई? वो रीडिफरेंशिएशन। देखो कट लगा तुम्हारे को, जख्म लगी, अभी क्या है? तुम्हारे हाथ में भी बढ़ रहा है? नहीं, कट लग जाएगा, ऐसे काट देगा कोई। अब काटेंगे तो जख्म लगने के बाद क्या होगा? यहाँ पर जख्म मिटती ना, क्या बोलते हैं उसको, वो जख्म भरती ना अपनी, तो जख्म भरते वक्त में क्या होगा? सेल डिवाइड करके तो जख्म भरेंगे अपने। तो जो सेल डिवाइड करे, अभी पहले तो डिवाइड नहीं कर रहे थे, अब डिवाइड कर रहे, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, डी डिफरेंशिएशन। अब जब जख्म भर जाएंगे तो क्या हमेशा सेल डिवाइड कर? एक मतलब जख्म लगी तो बस क्या हमेशा सेल डिवाइड करते रहे चले? जख्म भरने के बाद में बंद हो जाएंगे, तो वो किसका प्रोडक्ट है? वो है रीडिफरेंशिएशन। मतलब जो भी अपने ट्यूमर वो डी डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट है ना। ट्यूमर इज द प्रोडक्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन। What would you call the parenchyma cells that are made to divide under controlled laboratory conditions during plant tissue culture? हाँ, अब देखो टिश्यू कल्चर करके प्रोसेस है, उसमें क्या करते तुम? कुछ सेल उठा लेते और उन सेल्स को ग्रो कराते। तो तुमने पत्ता ले लिया, पत्ते के सेल काटे, उसको तुम ग्रो कराए। तो बोलो लीफ के सेल तो मैच्योर सेल थे, लीफ के सेल तो डिवाइडिंग नहीं थे ना, वो तो मैच्योर सेल थे, लेकिन वो मैच्योर सेल से तुम सेल बना रहे, इसका मतलब क्या कर रहे हो? डी डिफरेंशिएशन। बस ऐसे एग्जांपल दिया, मतलब हाँ, उसे समझाने के लिए एग्जांपल दिया। डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन। हाँ, वो जो अपन ऊपर जो एग्जांपल है बड़े, वो अच्छे से एग्जांपल, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिकॉल इन सेक्शन 13.1.1 वी हैव मेंशन्ड दैट द ग्रोथ इन प्लांट इज ओपन। हमने पहले बोल दिया, बोले ग्रोथ क्या थी? ओपन थी। इट कैन बी इनडिटरमिनेट और डिटरमिनेट, यानी ओपन है, कंटिन्यूसली ग्रोथ हो सकती है, तो कुछ एक हद तक की भी हो सकती है, या फिर इनडिटरमिनेट भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है। अब ऐसा तो नहीं है ना यार, प्लांट अपना बहुत एकदम खतरनाक ग्रो ही करते चल जाता करेंगे, ऐसे भी होता है, बूढ़ा होता मर भी तो जाता ना हो। तो डिटरमिनेट भी हो सकती है, इनडिटरमिनेट यानी अपन जिसको गिन नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते, ऐसे भी हो सकता है। मतलब उसमें पूरा ग्रोथ बोले डिटरमिनेट। देखो हम ओपन का मतलब क्या होता है? हमेशा ग्रोथ हो, जब तक के प्लांट जिंदा है तब तक ग्रोथ होने को क्या बोलेंगे? ओपन ग्रोथ। इसी को बोलते हैं ना ओपन, कंटिन्यूअस ग्रोथ, जब तक थ्रू आउट दी लाइफ, जब तक जिंदा रहे। लेकिन इसका मतलब ये है कि आसमान तक बढ़ जाएगा प्लांट करके, तुमको दिखेगा नहीं, इसका कहीं से भी मतलब ये नहीं होता। तो जो ओपन जिस रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं अपन, ये बोल रहे हैं कि मरे तक के प्लांट ग्रो करें, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? ओपन ग्रोथ। जब तक जिंदा है तब तक, लेकिन जिंदा हमेशा हमेशा रहेगा, ये ऐसी बात करेंगे अपन? नहीं, हमेशा हमेशा जिंदा रहने का तो सवाल ही नहीं है ना, वो तो एक मुद्दत तक जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएंगे। तो इस रेस्पेक्ट में अपन उसको क्या बोल रहे हैं? इनडिटरमिनेट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, यानी सॉरी डिटरमिनेट बोल रहे हैं कि कुछ हद तक बढ़ेगा, उसके बाद में फिर वो मर जाएगा। लेकिन बनियन ट्री, अपना बनियन ट्री 200-300 साल हो गए अभी तक ग्रो कर ही रहे, तो उसकी ग्रोथ क्या होगी? इनडिटरमिनेट ले लेंगे, बहुत दिनों तक ग्रो करा करके, कई साल तक के। तो डिटरमिनेट यानी डिटरमाइन कर सकते, तय कर सकते हो उसको, बता सकते कि यार इतनी होगी, है ना। अब उन बोल दे
तो भाई देखो अपन लाइफ टाइम डिपेंड कर वो करते हैं ना, डिसाइड करते हैं ना तो भाई ये प्लांट है अपने गेहूँ चावल कितने हैं 2 साल, लेकिन ये 2 साल लगातार उन्होंने ग्रो करे, उनकी ग्रोथ बीच में रुकी क्या? नहीं, जब तक जितनी साल की उनकी लाइफ थी उतनी पूरी लाइफ उन्होंने ग्रो करी, तो इसको बोलते हैं अपन ओपन। तो देखो तुमको ये भी सवाल आ रहा है अपन सकता है किस तरीके से ओपन ग्रोथ है, तो अपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़े थे कि ओपन है, अब हमें वो तो नहीं बढ़ता प्लांट, अपन बोल रहे मरे तक के ग्रो करें, तो आसमान छू लेने को ना तो उसने तो कुछ प्लांट ने एकदम आसमान तक है भाई अपन यार पकड़ के ऊपर आसमान पे चढ़ जा रहे करें, है ना? ऐसा भी तो होना चाहिए था ना। अपन जब पूरा कंटिन्यूस ग्रोथ है कि कोई भी रुकती ही नहीं, तो फिर तो ऐसा भी होना चाहिए था, लेकिन कभी ऐसा होता है नहीं होता। मतलब तो जो ओपन जिस एक्सेप्ट में बोल रहे हैं अपन, तो उसका मतलब ये होता है कि थ्रू आउट दी लाइफ ग्रो करेंगे पूरी ज़िंदगी, लेकिन डिटरमाइन है या नहीं, यानी तुम तय कर सकते या नहीं कर सकते, तो क्या तय कर सकते। अक्सर प्लांट की ग्रोथ क्या रहती है? डिटरमाइन। अब गेहूं का झाड़ कितना बढ़ेगा, चने का झाड़ कितना बढ़ता है? इतना बड़ा होता है कभी? इसमें वो एक बायोलॉजी क्वेश्चन इनडिटरमाइंड बोला इसको बोलते हैं एनसीईआरटी पे समरी में देगा। हाँ, तो अपन इन जनरल बोल सकते हैं ना, जैसे कुछ प्लांट है ना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे नहीं आता क्वेश्चन एग्जाम में, तो दोनों भी हो सकता है ना। देखो डिटरमाइन, हाँ ग्रोथ ओपन ही होगा, ग्रोथ ओपन ही है, होगा, लेकिन इनडिटरमाइंड भी हो सकता है, डिटरमाइंड क्योंकि यहाँ पे डिसीजन हो ये इट कैन बी इनडिटरमाइंड और डिटरमाइंड बोला ना, डिटरमाइन भी हो सकता है, इनडिटरमाइन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा इनडिटरमाइन ही होगा, है ना? तुम तय नहीं कर पाएंगे, कभी कभी तुम तय भी कर सकते हो। अब चने का तुमको बोले चने की साइज़ बताओ, ग्रोथ कितनी होगी, इतना इतना बढ़ेंगे, बस हो गया ऐसे। हाँ लेते हैं ना, चलो थोड़ा पढ़ लेंगे। नाउ वी मे से दैट even differentiation in plant is open because now we may say that even differentiation in plant is open because cells tissues arising out of the same meristem have different structure, but at maturity the final structure at maturity of the cell tissue is also determined by the location of the cell within. देखो डिफ्रेंसिएशन सब में होता है। Now we say that even differentiation in plant is open. डिफ्रेंसिएशन ओपन, इसका मतलब सब में होता है डिफ्रेंसिएशन, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होगा। वो सारे सेल डिफ्रेंशिएट कर, लेकिन वो क्या बनेंगे, ऐसा नहीं है कि डिफ्रेंशिएट करके सारे सेम बन रहे, लेकिन वो क्या बनेंगे डिपेंड करेंगे उनकी लोकेशन पर। अगर वो लीफ के सेल है तो लीफ जैसा बनेंगे, स्टेम के सेल है तो पेरिसाइकल कॉर्क कुछ भी बन सकते हैं ना, और एंडोडर्मिस बन सकते हैं, रूट के सेल है तो वो डिपेंड करेंगे उनकी लोकेशन पर कि वो क्या बनने वाले हैं। द फाइनल स्ट्रक्चर एट मेच्योरिटी, हाँ फॉर एग्जांपल सेल्स पोजिशनड अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टम डिफरेंशिएट एज रूट कैप। देखो सबसे ऊपर के जो सेल थे रूट टिप के ऊपर के, वो क्या बने? रूट कैप बने। उसके नीचे के सेल कॉर्टेक्स का पार्ट बन सकते हैं, एंडोडर्मिस का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। वाइल दोज पुश्ड टू द पेरीफेरी, जो पेरीफेरी की तरफ लौट दिए गए, मैच्योर एज एपिडर्मिस, वो क्या बन गए? एपिडर्मिस बन गए। कैन यू ऐड अ फ्यू मोर एग्जांपल, जैसे मैंने दिया अभी, और ऊपर के सेल बीच वाले तो वो कॉर्टेक्स बन सकते हैं, पेरिसाइकल बन सकते हैं, एंडोडर्मिस बन सकते हैं, पित्त के सेल बन सकते हैं, हाइलम फ्लैम नहीं कुछ नहीं। यानी उसने बोला कि भाई डिफरेंशिएट सब हो रहे हैं, लेकिन सब डिफरेंशिएट होकर एक जैसे नहीं बन रहे, पोजीशन के हिसाब से अलग अलग बन रहे, फंक्शन के हिसाब से, हाँ फंक्शन पोजीशन के एतबार से अलग अलग स्ट्रक्चर आ रहा है। कैन यू ऐड अ फ्यू एग्जांपल? डिफरेंशिएशन कोरिलेटिंग द पोजीशन ऑफ सेल्स टू इट्स पोजीशन इन द ऑर्गन, कि उनकी क्या बताओ बोलते हैं पोजीशन ऑफ सेल्स टू इट्स पोजीशन इन एन ऑर्गन। जैसे लीफ का सेल बोले अपन, लीफ के पेलिसेड रहते हैं, पैरेन्काइमा रहते हैं, तो वही देखो वही म्यूजोफिल सेल दो तरीके के, बाहर वाले तो पेलिसेड बने, अंदर वाले क्या बने? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बने, मालूम है? सेल एक ही सेल ही हाँ डिफरेंशिएट होकर अलग अलग स्ट्रक्चर आ रहा है। फंक्शन